नमस्ते। कन्या लग्न के लिए अगस्त 2026 कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले 15 अगस्त का इंडिपेंडेंट डे की शुभकामना दे रहा हूँ। 28 अगस्त की रक्षाबंधन है, उसकी भी शुभकामना दे रहा हूँ मैं। और इस महीने में 2 ग्रहण है, ग्रहण का रेमेडीज भी बता रहा हूँ मैं। इस महीने में देखिए, काम धंधे के लिए बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। 21 अगस्त तक बहुत सितारे बहुत बुलंद है। ज्यादातर जो भी काम आपके इंपॉर्टेंट, जिसको समझ रहे हैं आप, वो काम 21 अगस्त तक कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। 21 अगस्त तक आपके सब काम पॉजिटिव हो जाने चाहिए, क्योंकि लग्नेश बुध आपके नवम, दसम और 11वें स्थान से, 10वें और कर्म स्थान से और लाभ स्थान से जा रहा है। और कर्म स्थान तक 5 अगस्त तक का समय है, यानी कि काम धंधे के लिए 5 अगस्त तक बहुत अच्छा समय है। कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है, वो भी आपका 6 अगस्त से 21 अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। और इस समय में आप आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करिएगा। रोमांटिक शुक्र भी लग्न में आया है, ये भी आपके लिए अच्छा है। जब वो शनि से दृष्ट भी है, तो ये शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन भी आपके लिए लाभदायक है। यानी कि मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं ये रिलीफ वाला ये शुक्र पास हो रहा है आपके। अब 22 अगस्त से आध्यात्म को सरेंडर करना पड़ेगा। कोई भी हो, 6 सितंबर तक अकेलापन महसूस होगा, यानी कि भाई सबकी अपनी अपनी दुनिया में लोग उलझे हुए, आपको दिखाई देगा कि आप अकेले पड़ गए। 22 अगस्त से 6 सितंबर, अगर आध्यात्मिकता से कहीं कनेक्टेड है आप, कहीं भी किसी भी मजहब से, तो ये आपकी उस तरफ प्रोग्रेस बढ़ेगी। कोई गए जन्म का हिसाब आपके साथ 22 अगस्त से 6 सितंबर में क्लियर होगा। वो भी किस तरह से क्लियर करता है, ये उसकी मर्जी है, ये दुनिया ऊपर वाले की, तो उसकी मर्जी है। 22 अगस्त से 6 सितंबर फॉरेन चांस भी मिलेगा, अकेलापन का एहसास भी होगा। बट 19 अगस्त से आप घर पे एक शांति का अनुभव भी करेंगे। 19 अगस्त से 22 सितंबर। लेकिन 3 अगस्त से 18 अगस्त में अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन पर, इनका या अपने पड़ोसियों का कोई स्वार्थ वृत्ति का दर्शन भी आपको होगा। अब देखिए, इस महीने में पर्टिकुलरली मैंने जो बोला, व्हीकल शुक्र का लग्न में है, तो व्हीकल का योग भी बना है। बट ये व्हीकल आपके परिवार वालों के लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा। ये व्हीकल शुक्र नीच का है, इसके लिए ये आपके लिए नहीं, लेकिन आपके परिवार के लिए इस व्हीकल का हो सकता है आप खरीदोगे, उसको एंजॉय आपके फैमिली मेंबर करेंगे। अब देखिए, इस महीने में पर्टिकुलरली मैं केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको मार्क कर दीजिएगा। 8, 9 और 10 तारीख को दोपहर को 11 बजे तक जो डिसीजन को पेंडिंग रख सकते हो। 8, 9 और 10 तारीख को दोपहर को 11 बजे तक। 29, 30 और 31 शाम को 6:30 बजे तक। 31 तारीख को जो डिसीजन पेंडिंग रखना, उसको पेंडिंग रखना ही स्मार्टनेस है, तो कैलेंडर पे ये डेट को मार्क कर दो। फिर 19 और 20 अगस्त है, रोग ऋण शत्रु से आपको सावधान रहना, यानी कि कोर्ट का डेट हो, पोस्टपोन कर दो। आपको हेल्थ के लिए सावधान रहना है, बहसबाजी नहीं करना है। कभी क्या होता है, आप बोले और बात का बतंगड़ हो जाएगा। 19 और 20 को चुप रहने में मजा है। और 23 तारीख और 24 तारीख, 24 तारीख को दोपहर को 11:30 तक थोड़ा तनाव रहेगा। मतलब उसमें नशा वशा अवॉइड करना चाहिए। आप लोग ज्यादातर, मैं एग्रेसिव नहीं देखता हूँ, फीमेल के साथ कंफर्टेबल देखता हूँ आप जैसे लोगों को। तो ये डेट को मार्क कर दीजिएगा। डेट में रिपीट करता हूँ, 8, 9 और 10 तारीख को दोपहर को 11 बजे तक। 29, 30, 31 तारीख को शाम को 6:30 तक। 19 और 20 तारीख पूरा। और 23 तारीख और 24 तारीख को दोपहर को 11:30 तक। ये कैलेंडर पे मार्क कर दो। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, अवॉइड कर दीजिएगा। जो लोग काम धंधा नहीं है, निठल्ले हैं, भाई बार बार लिखते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में, मैं भी पढ़ता हूँ बहुत बार, कुछ काम नहीं है ये वो। 3, 4, 5 तारीख और 26 और 27 तारीख, मतलब टोटल 5 डेज है। इफ यू आर ऑन ऑलरेडी जॉब, तो भी ये दिन बहुत अच्छे हैं। 3, 4, 5, 26, 27। और अगर आप जॉबलेस है तो जॉब मिल जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जो जॉब का एक्सपेक्टेशन, हर आदमी को अगर बादशाह बन जाना, राजा बन जाना, तो प्रजा कौन होगा? कोई। तो कहीं से आपको प्रैक्टिकली आपका जो एबिलिटी है, क्यों धीरे धीरे सीनियर होता है आदमी। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आपको पहले ही चाहिए फल तो नहीं हो सकता। एक मैंगो ट्री उगाने को बड़ा वक्त लगता है,
वो उगने को वक्त लगता है, वैसा तो वक्त तो 26 और 27 तारीख आप जो भी मिलता है उसको एक्सेप्ट करो काम को, और ये दिन बड़े अच्छे हैं। मतलब इंटरव्यू का डेट हो तो वॉक इन पे चले जाओ, 3, 4, 5, 26, 27 बड़ा अच्छा दिन है, टेक द एडवांटेज। फिर इस महीने में मैंने पहले ही बताया कि जो सिचुएशन है ये 21 अगस्त तक आप उसका हालात का फायदा उठा लो, सिचुएशन का। 7 जुलाई से 21 अगस्त सितारे बहुत बुलंद है, जुलाई और अगस्त में। बाद में 22 अगस्त से भगवान मालिक हो जाएगा। बिजनेसमैन के लिए 1 से 7, 24 से 29 अच्छे दिन। हेल्थ के लिए 19 और 20 केयरफुल रहना है, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है 19 और 20 को, और जितना कम बोलोगे फायदे में रहोगे। कोर्ट का कोई पेपर साइन करना हो तो 22 अगस्त से 6 सितंबर में नहीं करिएगा, अदरवाइज वो भी तकलीफ होगा। अब देखिए इस महीने में स्टूडेंट के लिए जो अच्छे दिन है वो 1, 2, 18, 24 और 25 अच्छे दिन, टेक द एडवांटेज। अब देखिए फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ 12 और 13 अगस्त। किसी को उधार दे दिया हो, ज्यादातर क्या होता है आप कन्या लग्न वाले तो लोग, आप दयालु भी होते हैं कन्या लग्न, लोग आपको अपना दुख बताकर उधार पैसे ले जाते हैं, वापस नहीं देते, तकलीफ में रखते हैं। तो 12 और 13 तारीख को आपका पैसा उधार दिया तो वापस आएगा, कलेक्शन आना चाहिए इफ यू आर बिजनेसमैन। और आप ये 12 और 13 तारीख को यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली, आप आपके परिवार के हीरो बन जाएंगे, बड़ा अच्छा दिन बीतेगा। फूड, फैमिली और फाइनेंस ये तीनों एंजॉय करने को मिलेगा 12 और 13 तारीख को। शेयर बाजार 18, 24 और 25 सीखने को मिलेगा। 6, 7 और 28 फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। और टू सेल योर स्टॉक 12 और 13 जुलाई, 12 और 13 अगस्त इज द बेस्ट डे। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली जो मैंने बताया आपको कि सब डेट जो फास्ट बताया मैंने, ये डेट पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा ताकि आप डिसीजन लेने में आपको सुविधा रहे। विवाह की संभावना इस महीने में नहीं दिखाई दे रही। गुरु कर्क का 11वें स्थान में है, सप्तमेश गुरु है वो, यानी कि आपके जीवन साथी के तरफ से आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकता है। बट अभी ये कर्मस्थान से कर्मस्थान का जो शनि है उसको गुरु देखना शुरू कर देगा। मतलब जो शनि ने आपको परेशान करना शुरू किया 2026 से पूरा, और ये जून 2027 तक शनि का नेगेटिविटी आप बर्दाश्त करते रहे। कर्मस्थान से कर्मस्थान में शनि है, आपका जीवन साथी आपके समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या सोच रहा है आपके बारे में। सप्तम का शनि है, मैरिज लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बड़ा है। अब देखें इसको, आपको जो तकलीफ है वो अब गुरु की दृष्टि से, गुरु अभी सप्तम को देखेगा शनि को, तो ये धीरे धीरे वो भी इसका आपका जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग भी बढ़ जाएगा। वो जवाबदारी भी कुछ हद तक अक्टूबर महीने तक, जून से अक्टूबर में जवाबदारी भी धीरे धीरे उसमें से आप उभरने लग गया होगा। ये सब डेट जैसे चंद्र गुरु का परिवर्तन है, चंद्र सूर्य का परिवर्तन है, चंद्र बुध का परिवर्तन है, इस महीने में ये सब परिवर्तन राजयोग होने वाला है। तो इसमें ये डेट सब आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी। इस महीने में 12 अगस्त को ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को रात को है। इसका मतलब ये दिन को दिखेगा, आप दिन को सूर्य तो दिखेगा ही नहीं, तो ये ग्रहण हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है। बट ग्रहण का दान 13 अगस्त को कर दीजिएगा, यथाशक्ति करिएगा। 13 अगस्त को देखिए आपको 1 किलो गेहूं और 1 कोकोनट नारियल शिव मंदिर में रख देना है, या कोई ब्राह्मण तो शिव मंदिर में ही रखिएगा, ब्राह्मण नहीं लेगा ये 12 अगस्त को। और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है, और ये चंद्र ग्रहण दिन को, इसका मतलब ये भी दिखने वाला नहीं है इंडिया में। चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को है, लेकिन दोपहर को 1 बजे तक ही है। मतलब दोपहर को 1 बजे के बाद जाके 2 kg राइस और 1 कोकोनट शिव मंदिर में रख दीजिएगा। अब देखिए अमावस का दान हर महीने करना चाहिए। आपके सप्तम स्थान से शनि जा रहा है, कर्म स्थान से कर्म स्थान। अमावस का दान मतलब 12 अगस्त को अमावस है, इस दिन में आपको पर्टिकुलरली दान का जो मैंने बोला उसमें यथाशक्ति एक पैकेट तय कर लो, 500 रुपीज, 1000 रुपीज। उसमें गेहूं है, चावल है, चने की दाल है, गुड़ है, मूंग है,
फ्रूट है, एडिबल ऑयल है और एक कोकोनट है। 8 आइटम पैक करो और शिव मंदिर में रख दो या कोई ब्राह्मण को दे दो। ये सीधा बोलते हैं इसको, ये दान करें। पर्टिकुलरली अमावस के दिन अगर आपका तकलीफ बरकरार है, देखिए हमारी जो, जब आप किसी को देते हो नेचर में, तो नेचर आपको हेल्प करना शुरू करता है, और नीडी पर्सन को पर्टिकुलरली। और किसी भिखारी को देने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। 12 अगस्त का जो दान करना है आपको, ये आपको ब्राह्मण को देना है। और ब्राह्मण अगर नहीं मिलता है, अगर सब कभी होता है ऐसी जगह पे हो, तो वो टेम्पल में रख दो। कोई भी इंडियन टेम्पल है उसमें शिव मंदिर हो तो सबसे बढ़िया है, ये रखें। अब देखिए जो परिवर्तन योग की डेट है, ये सब डेट है आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। डिसीजन लेने में आपको इजी रहेगा। अब देखिए मैंने जो बोला था 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन रक्षाबंधन भी है। दोपहर को 1 बजे तक ग्रहण है, मतलब बाद में शुभ समय है। लोग डराएंगे तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बट दोपहर को 1 बजे के बाद सिचुएशन ग्रहण में से बाहर निकल जाएगा। आपको ये दोनों ग्रहण का उपाय करना है। मैंने बोला है, दान करोगे तो बेटर है। और ग्रहण साल में 4 या 5 ही आता है, बहुत सारे ग्रहण नहीं आते। अगर 12 अमावस को दे सको तो बेहतर है, नहीं तो ग्रहण के दिन दान करो। जब ग्रहण समाप्त हो जाए दान करो अपने हाथ से तो बेटर है। और इस बार मैंने जो आपको गेहूं और उसका दान करने बोला है, उस दान को बिना भूले करिएगा। 22 अगस्त के बाद 6 सितंबर तक बेवकूफ बनने का पीरियड है आपका, यानी कि आपको लोनलीनेस फील होगा, डिप्रेशन फील होगा, आध्यात्म में जाना ही पड़ेगा। सो पहले ही चले जाओ तो बेहतर है। और उसके दिन भी मैंने बताया इस महीने में पर्टिकुलरली आप लोगों को कि 24 और 25 तारीख पर्टिकुलरली आप आध्यात्म में होंगे ही, और करिएगा यथाशक्ति। जो पैसा है तो दान दो। अगर दान देने के लिए पैसा नहीं है तो नाम स्मरण करो। ये जरूर नाम स्मरण फ्री में होता है, माँ बाप का सेवा करो, और जो काम मिला ईमानदारी से करो। ये हर आदमी कर सकता है। भगवान का नाम स्मरण जिसके पास पैसा नहीं है वो जरूर कर सकता है। दान करने का वक्त नहीं तो किसी के हाथ से कराओ। अगर समझो आप बोलोगे वी आर इन फॉरेन लैंड, गेट इट डन विथ योर फ्रेंड और सम रिलेटिव एट इंडिया। अपने पैसा भेज दो, स्पॉन्सर करो उनको, बट गेट इट डन, किसी से करा के रखो। और इस बार 22 अगस्त से 6 सितंबर में पर्टिकुलरली मैंने बोला कि आप कुछ बेवकूफ़ी भी करेंगे, घर के अंदर कुछ सोशल फंक्शन हो जाए, ये पॉसिबल है 19 अगस्त से 2 सितंबर में। और एक्स्ट्रा हाउस अगर प्लान कर रहे हैं तो ये भी हो सकेगा इस महीने में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।